नमस्ते भाइयों बहनों, मैं सलोनी वर्मा। आज हमारे सामने बैठे हैं पंडित शिवम दीक्षित जी। नमस्कार मित्रों। मैं पंडित शिवम दीक्षित आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे ज्योतिषी का अर्थ क्या होता है। ज्योतिषी का मतलब होता है कि जो हाथ को देखकर भविष्यवाणी या भविष्य बताने वाले व्यक्ति को ही हम लोग ज्योतिषी कहते हैं। सर, आज हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जब ज्योतिषी हस्तरेखा देखते हैं तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, उन्हें इस बात को अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए कि वो भविष्यवाणी करते समय जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। हाथ के हर हिस्से को रेखाएं, पर्वत, उंगलियां और नाखून आकार आदि को ध्यान से और गहराई से देख लेनी चाहिए। जब तक ज्योतिषी के मन में पूरी तरह आत्मविश्वास और निश्चयता ना आ जाए कि जो वह कहने जा रहा है वह सही है, जब तक कोई भी भविष्यवाणी नहीं बोलनी चाहिए। यदि आप किसी के हाथ देखते समय कोई भी अशुभ लक्षण दिखाई दे और उनके कारण भविष्य में कोई भी अशुभ घटना घटने की संभावना प्रतीत हो, तो जहां तक पूछने वाले के समक्ष उसका एकदम स्पष्ट शब्दों का उल्लेख ना करें, बल्कि उसके समय इस प्रकार घुमा फिरा कर कहें कि जातक पर आपका स्वयं भी स्पष्ट हो जाए और उसे बुरा भी ना लगे, अथवा वह उसे आकस्मिक विपत्ति की आकांक्षा से परंतु विचलित न हो उठे। उदाहरण के लिए, यदि किसी के निकट भविष्य जीवन में कोई भी कठिन बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु आदि होने की संभावना ज्ञात हो, तो हस्त परीक्षक को इसी प्रकार कहना चाहिए कि आपको अमुक वर्ष में अमुक कष्ट हो सकता है, अतः आप इस संबंध में सचेत बने रहें, ताकि आसान विपत्ति से सरलता पूर्वक निपटा जा सके अथवा उससे बचा जा सके। इस प्रकार के शब्दों में आप स्वयं भी स्पष्ट हो जाएं और उस व्यक्ति को बुरा भी ना लगे और न एक साथ घबराहट हो सकेगी। इस प्रकार के अत्यंत शुभ फल को कहते समय भी यह ध्यान रखना चाहिए कि उसे खुशी के समाचार को पाकर जातक कहीं पागल न हो जाए अथवा प्रशंसा के कारण उसका हार्ट फेल न हो जाए, क्योंकि ऐसी घटनाएं प्रातः आजकल देखने को सुनने को मिलती है। जबकि अत्यधिक प्रशंसादायक समाचार को पाकर भी लोग हृदय पर भारी दबाव पड़ता है। हाथ देखने के बाद और हाथ की छाप लेने और उस विचार को कहने या करने के बाद फलादेश कहना सर्वोत्तम विधि है। और हाथ देखने के बाद भी सूक्ष्म रेखाएं दृष्टि दोष से छूट जाती है अथवा ध्यान में नहीं रह पाती, हाथ की छाप से वे अधिक स्पष्ट होकर आंखों के सामने बनी रहती है। फलतः उन्हें ध्यान में रखते हुए फलादेश करना अधिक मशीन रहता है। रेखा देखने के बाद हाथ देखने का सर्वोत्तम समय प्राप्त 7 से 11 बजे तक है, अतः इसी समय विधि के हाथ देखना चाहिए। परीक्षक का हाथ देखने के बाद उसके हाथ की छाप को फिर दोनों पर गहराई के विचार करने फलादेश करें, तो इसमें कम से कम 2 घंटे का समय लग जाना संभाविक है। इस अनुपात में हम लोग एक दिन में केवल 2 व्यक्तियों को हाथ देखना उचित रहेगा। इससे अत्यधिक संख्या में हाथ देखने पर मन अथवा मानसिक सावधानी पूर्वक कार्य न कर सकेगा तथा जल्दबाजी में किए गए फलादेश भी ठीक नहीं रहेगा। अतः एक दिन में 2 से अधिक लोगों का हाथ देखना नहीं चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर अधिक हाथों की बड़ी सावधानी पूर्वक ही परीक्षा करना चाहिए उचित होता है। जो लोग अथवा से अन्य कारण से हस्त परीक्षक के समय हस्त उपस्थिति होने का असमर्थ हो, अपने हाथ को छाप भेजकर
परीक्षक द्वारा फलादेश ज्ञात कर सकते हैं। हाथ की छाप लेने की प्रत्येक विधियाएं अपनी हाथ की फोटो लेकर भी भेज सकते हैं। ऊतक विधि से दाएं तथा बाएं दोनों हाथों की छाप लेनी चाहिए। जिस कागज पर हाथ की छाप ली जाए उसके एक किनारे जातक का नाम, पूरा पता और जन्म तिथि तथा छाप लेने की तिथि आदि सभी आवश्यक बातों के स्याही से लिख लेनी चाहिए, ताकि किसी प्रकार की भूल होने की संभावना न रहे। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से हाथ देखा जाए। जातक का भूत भविष्य तथा वर्तमान जानने के लिए दाएं हाथ की परीक्षा की जाए अथवा बाएं की। इस संबंध का परिचय तथा पाश्चात्य विधियों के विभिन्न मत पाए जाते हैं। उनके विश्लेषण में न जाकर बस मतों के सारांश तथा स्वानुभाव के रूप में हमें इस विषय के केवल निम्नलिखित बातें कहनी है। सामान्य वयस्क पुरुषों की दाएं तथा स्त्रियों के बाएं हाथ देखने चाहिए। जो पुरुष लिखने पढ़ने भोजन आदि कार्य के बाएं हाथ का प्रयोग अधिक करते हैं उन्हें दाएं हाथ ही परीक्षा करनी चाहिए। जो स्त्रियां स्वावलंबी हो और पुरुषों की भांति नौकरी व्यवसाय आदि माध्यम से प्रयोजन करती हो अथवा जो राजनीतिक सामाजिक अथवा धार्मिक आदि सार्वजनिक क्षेत्रों में पुरुषों की भांति ही कार्य हो उनके दाएं हाथ की समीक्षा करनी चाहिए। 14 वर्ष तक ही आयु के बालक या 14 वर्ष की आयु के बालक, चाहे लड़का हो या लड़की, स्त्री तुल्य स्वभाव के अथवा पराधीन होते हैं, अतः उनकी हस्त परीक्षा करते समय बाएं को ही प्राधान देनी चाहिए। प्रत्यक्ष अनुभव में यह बात पाती है कि मुख्य रेखाओं, सूक्ष्म रेखाओं तथा हस्त चिन्हों आदि के स्वरूप में परिवर्तन की प्रक्रिया पुरुषों की दाएं हाथ में अथवा स्त्रियों के बाएं हाथ में अधिक होती है। अतः जिन हाथों में परिवर्तन बहुलता से होता है, मुख्य रूप से उन्हीं की परीक्षा करनी उचित है। हस्त परीक्षा करते समय सामान्य दोनों की हाथों की परीक्षा करनी चाहिए। जो लक्षण दोनों हाथों के समान रूप से मिलते हो उन्हें निर्णय संभावना चाहिए तथा जो लक्षण दोनों हाथों में अलग अलग किस्मत के दिखाई दे उनका परिमाण संस्कारात्मक मानकर दोनों निष्कर्ष के रूप में उचित ठहराता है, उसे ठीक संभावना चाहिए। कुछ विद्वानों के मतानुसार पुरुष के दाएं हाथों उनके व्यक्तिगत संभावना, रचित एवं भूत भविष्य आदि का हल प्रातः किया जाता है तथा बाएं हाथ में उनकी पत्नी व्यक्तिगत संभाव, रचित आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। किसी प्रकार की स्त्रियां बाएं हाथ से उनके अपने तथा दाएं हाथ से उनके पति के विषय में अनुमान लगाया जाता है। एक अन्य मत के अनुसार हाथ दाएं पुरुष के वर्तमान जन्म तथा बाएं हाथ पूर्व जन्म के भाग्य तथा कर्मों का साक्षी होता है। इस प्रकार स्त्रियां बाएं हाथ का वर्तमान जन्म तथा दाएं हाथ का पुनर्जन्म का भाग्य की प्रतीक होता है। कुछ विद्वानों के मतानुसार पुरुष तथा स्त्रियों दोनों के ही बाएं हाथ का पुनर्जन्म के कर्म फल के प्रतीक तथा दाएं हाथ वर्तमान जन्म की प्रतीक होते हैं। मैं आपका ज्योतिष पंडित शिवम दीक्षित अपने वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद।